बैक टू वंस अगेन माई यूट्यूब चैनल। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने किताबें ऑर्डर कर ली हैं, तो मेरी किताबें भी आ चुकी हैं और मैंने वीडियो शूट करने के लिए पूरा सेटअप बना लिया है। आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो शूट करने का निर्णय लिया है कि मैं आज मंदिर में बैठकर वीडियो शूट करूँगा और मेरे पास पत्रकारिता से रिलेटेड इतनी सारी किताबें हैं और आ भी चुकी हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ज्योतिबा राव जी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है और मेरे पास उनकी किताब है गुलामगिरी, जिसे मैंने ऑर्डर किया था 150 रुपये की और ये आई भी थी, लेकिन किसी और भाषा में आ गई है तो मुझे इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने अभी तक इसको पूरी नहीं पढ़ी है। मैंने इसको सोचा था कि ये हिंदी में आएगी तो मैं पढ़ लूँगा इसको, तो मैंने अगले साल ऑर्डर किया था। ये 1 साल पुरानी हो गई, इससे मैंने पढ़ा नहीं है, तो ये ऐसा लग रहा है कि इन किताबों के साथ ही मैंने इस किताब को भी मंगाया है। तो किताबों का रिव्यू आप लोगों को मेरे मेन चैनल पर देखने को मिलेगा। अश्वमित नाम का एक चैनल है जिस पर मैं वीडियोस डालता हूँ। जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाली थी सती प्रथा वाली, और भी अन्य वीडियो हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाना वहीं पर शुरू किया था। तो चलिए हम लोग अपनी किताबों का रिव्यू करते हैं। भाइयों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे कैमरे में बैटरी है केवल 20% और मैं बैटरी लाना चुका हूँ भूल, तो मैं फिर से जा रहा हूँ अपने घर बैटरी लेने। वैसे घर ज़्यादा दूर नहीं है, हुआ है ना जगह दिखाई फिलहाल है कि लौकुश मौत का खेल खेलने के लिए तैयार हैं। इस विषय पर बात करेंगे लौकुश के भाई अर्जुन। क्या कहना है आपका अर्जुन? कुछ नहीं। किस विषय पर बात करना चाहते हैं आज? मैथ आती है आपको? यस। अभी हम लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर? वीडियो डालने। कितना टाइम लगेगा मैथ करके बताओ? 10-15 मिनट। ठीक है, हमारी जानकारी ठीक है। अब लौकुश भाई बताएंगे क्या करने आए हो आप यहाँ पर? हम यही दुआ मांगने आए हैं कि मेरा नाम सरकारी स्कूल में लिख जाए। आप सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने के लिए दुआ मांगने आए हैं? तो आज आप स्कूल में जा रहे हैं नाम लिखवाने? यस जाएंगे अभी। कौन से क्लास में आपकी अपेक्षा है कि नाम लिख जाए? 6 या 5। आपका इस 5th क्लास में अगर नाम लिख जाता है तो आप कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे? 1 रुपए का भी नहीं चला, 1 रुपए का चला दे। तो भगवान से क्या अपेक्षा रखते हैं आप कि भगवान आपका नाम लिखवा दें? तो पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो कैसे चला देना? तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार तुम सर से जाकर क्या बोलोगे उसमें? सबसे पहले जाऊंगा मैं सर के पैर छूंगा और बोलूँगा सर नमस्ते। फिर इसमें मैं सर को मोहित कर लूँगा पैर छू के, तो सर जी समझेंगे आदर्श ये लड़का है और पहले पढ़ भी चुका है। तो मैं सीधा सर से पूछूंगा सर एडमिशन हो रहे हैं? वो बोलेंगे हाँ। बोलूँगा सर एडमिशन कराना है। पूछेंगे किसका? मैं बताऊंगा अपने लौकुश भाई उनका करवाना है, वहाँ जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बहुत दूर भी है। तो सर नाटक तो बनाएंगे भैया, क्योंकि वहाँ हम लोग पहले पढ़े हैं, फिर एग्ज़िट हुए हैं, फिर पढ़े हैं, फिर एग्ज़िट हुए हैं। 2 बार लौकुश भाई एग्ज़िट हो चुके हैं। तो सर जी नाटक बनाएंगे, फिर थोड़ी देर नाटक वाटक बनाएंगे हम भी कि प्रॉब्लम्स आ गई हैं, खेत में सब डूब चुके हैं, मम्मी। तो अभी बातचीत हो रही थी लौकुश के बारे में। लौकुश जा रहे हैं अभी अपना एडमिशन कराने सरकारी स्कूल में, और इनका एडमिशन कराएंगे अस्मित भाई अपने। अस्मित की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि अपने दोस्तों का एडमिशन कराएं स्कूल में, उन्हें सपोर्ट करें और अच्छी अच्छी जगह पर पढ़ने के लिए जागृत करें लौकुश को। तो लौकुश जा रहे हैं आज एडमिशन कराएं अपने सरकारी स्कूल में, और इन 2 बालकों का मैंने ठेका ले लिया है कि 9th में एडमिशन कराना है। तो छोटे छोटे काम अस्मित करेगा, बड़े बड़े काम मैं कर दूंगा। धन्यवाद। अब वीडियो शूट करते हैं। बैटरी आ गई है। बैटरी हम लेके आ चुके हैं, एक बैटरी है, सब कुछ खाली है। ये है माइक का अडाप्टर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं किताबों का प्रेमी हूँ, तो मैंने अभी तक मंगाई हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन इस हफ्ते में मैंने मंगाई हैं पत्रकारिता से रिलेटेड किताबें, जो कि आ चुकी हैं। ये हैं गुलामगिरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज है ज्योतिबा राव जी का बर्थडे, तो आप सभी लोगों को ज्योतिबा बाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैंने इस सप्ताह मंगाई हैं ये 3 किताबें। पहली किताब है भारत में जनसंचार। तो अभी देखो ये सब ये लूट कर इसके यास्मीन भाई के ये है। तुम बोलो ना कुछ, तुम चुप रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ कुछ किताबें पत्रकारिता से रिलेटेड। तो मेरे पास अभी इतनी सारी किताबें हैं जिसमें से मैंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं और मैंने इस सप्ताह ये 3 किताबें ऑर्डर करी हैं, नई किताबें मंगाई हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। पहली किताब है भारत में जनसंचार। इसको मैंने जनसंचार के लिए सरकार ने कौन कौन सी मुहिमें निकाली, कौन कौन सी नई नई चीज़ें निकाली जिनसे भारत में जनसंचार बढ़े, इंटरनेट से पहले कैसे जनसंचार होता था और इंटरनेट जब आ गया तब कैसे जनसंचार होता। ऑर्डर करी है, बाई करी है। तो यहाँ पर अमेज़ॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है। मैं खोलने के लिए भी कुछ नहीं लाया हूँ। यहाँ एकदम से प्लान बना कि वीडियो शूट करनी है तुम्हारे पास जो पत्रकारिता की किताबें हैं। चलो फाड़ो इन फटाक से। ये किताब आ चुकी है मेरे सामने है 1000 मीडिया प्रश्नोत्तरी। इसमें मैं ये पढ़कर शायद CUT की तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि CUT में अगर मैं CUT का एग्ज़ाम दूंगा तो मुझसे पूछे जाएंगे पत्रकारिता से रिलेटेड सवाल। जैसे जनसंचार क्या है वो तो मैं इसमें पढ़ लूँगा, और भी सवाल होते हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको पहले से ही लगता है, अगर आप इसका फर्स्ट पेज देखेंगे, साल 2014 के बाद मीडिया का चरित्र पूरी तरह से बदल गया। ऐसा कहने से यह किताब रोकती है, क्योंकि ये पत्रकार बीजेपी का पैसा खाते हैं। इसमें जो बीजेपी ने काम किए हैं केवल उनके ही बारे में बताया गया है। जैसे गुजरात में भूस्खलन आया था बीच में, तो जो मोदी जी ने वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको सही से बचाया था, उनकी रहने की जगह बनाई थी, वही बताया है। लेकिन जो अभी मणिपुर में हुआ है उसके बारे में नहीं लिखा गया है। बताऊं क्यों? क्योंकि बीजेपी इनको पैसा दे रही थी। ये है बोधी मीडिया, ये बिके हुए पत्रकार हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। विनीत कुमार जी, मीडिया का लोकतंत्र। नाम ऐसा है जैसा लगता है कि इसमें बताया गया है कि मीडिया कैसे काम करती है, मीडिया को कौन कौन सी दिक्कतों के खतरे का अनुभव करना पड़ता है। खबरें हैं, उन खबरों से ही हम पहचान सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। जैसे कि अभी कुछ खबरें हैं जैसे बीजेपी ने काम किया है उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो आज का मीडिया है वो केवल बुरी खबरें बहुत ही जल्दी दिखाता है, और जो हमारा बोधी मीडिया वो केवल अच्छी खबरें दिखाता है। और मैं जब बड़ा हुआ हूँ तब मुझे पता चला है कि मेरे आसपास जो रहते हैं वो केवल अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो छोटे छोटे बीजेपी ने काम किए उनके बारे में बातें नहीं करते हैं। तो इस किताब को पढ़कर मुझे पता चला कि बीजेपी ने भी छोटे छोटे काम किए हैं। बीजेपी ने काम किए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने काम नहीं किए हैं, पर बीजेपी ने काम किए हैं, पर वो स्टेज का काम नहीं किया है जो जनता इनसे सोच रही थी कि कांग्रेस ने इतना काम किया है, बीजेपी इससे बढ़कर काम करेगी। क्योंकि अभी चल रही है 20वीं सेंचुरी, और इसमें अगर 5th सेंचुरी वाला काम होगा तो कैसे देश चल पाएगा, कैसे देश विश्व गुरु बन पाएगा अगर आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो यही कुछ किताबें हैं मेरे पास पत्रकारिता से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को ये किताबें रेकमेंड करता हूँ कि ये किताबें आप लोगों को पढ़नी चाहिए अगर आप पत्रकारिता में कदम रखना चाहते हैं, अगर आप पत्रकारिता को अपना जीवन बनाना चाहते हैं, आप पत्रकारिता से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कुछ किताबें रेकमेंड करूँगा जिन्होंने मुझको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, भाषा पर अच्छी पकड़ बनाई है मेरी, अच्छी अच्छी लोकंतियाँ बताई हैं। जैसे मैंने कल वाला व्लॉग बनाया था कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं, वो मैंने इस किताब से सीखा है, और वही लोकंती इस किताब में भी है, पर इस किताब में कम लोकंती है और इस किताब में बहुत ही ज़्यादा लोकंती है। जैसे आप मान लीजिए कि ये डिक्शनरी है और ये है एक सिंपल सी जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, और ये पूरी डिक्शनरी है जिसमें A to Z सारी मीनिंग्स है, और इसमें कुछ है महत्वपूर्ण, और इसमें महत्वपूर्ण हो या ना हो पर सारी लोकंतियाँ हैं।
जैसे आप लोग इसमें देखिए, ये यहाँ पर एक है पॉइंट कि मुहावरे और लोकंतियाँ। तो इसमें यहाँ से मुहावरे शुरू हैं, यहाँ से कितने 1 2 3 4 5 6 7 पेज में है मुहावरे और फिर लोकंतियाँ शुरू। और लोकंतियाँ इसमें है जैसे अब पछताए हो थिका जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कि नुकसान हो जाने पर अब क्या पछताना। और इसकी मुझे कंपटीटर पता है, इसका पर्यायवाची भी पता है कि का बरसा जब कृषि सुखाने समय बीत तो का पछताने। उसी का ये है कि अब पछताए हो थिका जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों का एक ही अर्थ है पर अलग अलग है। मुझे सबसे अच्छी लगती है का बरसा जब कृषि सुखाने समय बीत तो का पछताने। और भी इसके अंदर है लोकंतियाँ और मुहावरे भी हैं, जैसे संसार से उठना या विदा होना मर जाना। ये मुझे नहीं पता अच्छी तरह से, पर मुझे पता चल गई संसार से उठना या विदा हो जाना मर जाना। जैसे कि अभी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो एकदम से उठते हैं और एकदम से गिर जाते हैं, बस वो गलती से उठ जाते हैं, जैसे डॉली चाय वाला उठ गया। तो उनके लिए हम ये कहावत यूज़ कर सकते हैं कि संसार से उठना और फिर गिर जाना। तो मैंने आप लोगों को यही कुछ किताबें हैं जो रेकमेंड करी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप पत्रकारिता में कदम रखना चाहते हैं तो आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ें। इन किताबों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी कि पत्रकारिता कैसे करना चाहिए, पत्रकारिता क्यों है और पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई, पत्रकारिता किस पर निर्भर है। पत्रकारिता बेसिकली भाषा पर निर्भर है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहां तक बने रहें। इन किताबों के बारे में जानना आपकी रुचि है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम किताबों के बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं। और मैं हूं एक छोटा सा बालक जो किताबों को पढ़ने में रुचि रखता है। धन्यवाद। सोलह मिनट की बनी है, ठीक है। अब ब्लॉग के बारे में बोल दो। वीडियो शूट करके कैसा लगा? वीडियो शूट करके मज़ा आ गया भाई। बस अब तो मेरी आदत हो चुकी है वीडियो शूट करते करते कि 20-30 मिनट की अब मैं बोल सकता हूँ खड़े होके। पहले मुझे बहुत डर लगता था, जैसे अर्जुन भाई को लगता है। अर्जुन भाई कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। इन्होंने बोला अच्छा लगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे वीडियो शूट करके क्या लगा तो मैं बता दूंगा मुझे मज़ा आया। मैंने फिर से वो किताबें पढ़ ली जो मुझे पढ़ने में अच्छी लगती हैं। और ये बहुत ही बदतमीज़ लड़का है, मैं इससे कहता हूँ बदतमीज़ी ना करा करो भाई। मैं छोड़ चुका हूँ बदतमीज़ी, मैं गालियों को विदा कर चुका हूँ। 4 साल पहले ही मैंने गालियाँ छोड़ दी थी। जब मैं भैया लॉकडाउन हुआ था तब मैं बेधड़ल्ला घूमता था अपने इन्हीं दोस्तों के साथ, मंदिर में बैठा रहता था। यहाँ पर बोल रहा है या झूठा है, वो झूठा है, झूठ बोल रहा है। अभी भी गाली बोलता है। नहीं भाई, मैं अभी गाली नहीं बकता हूँ। अभी अगर भाई दोस्तों में 1-2 मुँह से निकल जाए तो निकल जाए, क्योंकि तो ये क्या हुआ? अरे हम लोग यूपी में हैं तो गालियाँ चलती रहती हैं। हमारे यूपी बिहार में गालियाँ बारातों में गाई जाती है। हमको आती है। तोरी बहनी छिनार रखे 4-4 भातार खाना बंद करा, तोरी बहनी के ला गए हाँ 5-5 भातार। तो हमारे यूपी बिहार में गालियाँ बेसिक है और चलती रहती हैं, और गालियों से हम लोग दूर नहीं हैं। और जो यूट्यूबर्स बनते हैं संत, वो संत होंगे, लेकिन हम लोग संत नहीं हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और लेकिन मैं यहाँ बीच जहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पर इसकी तरह गाली नहीं देता हूँ। जहाँ सब लोग बैठे हो मेरे जैसे पुस्तक लवर, वहाँ पर ये गाली देने लगता है। तो क्या इसकी छवि है मेरे सामने, आप लोग जानते होंगे। अभी इसका एडमिशन कराने जा रहे हो ना तुम? हाँ, मैं जा रहा हूँ इसका एडमिशन कराने। अगर मुझे फ़ोन मिल गया तो मैं ब्लॉग क्रिएट कर लूँगा। वैसे मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं देते क्योंकि मैं हूँ अभी 4.8 फुट का, तो मुझे फ़ोन इसलिए नहीं देते कि कोई बच्चा समझ के मारे थप्पड़ फ़ोन छीन के भाग जाए। चलो ठीक है, बाय बोल दो। बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोगों को किताबों के जानने में
किताबों के बारे में जानने में अच्छा लगता हो तो आप मेरा फर्स्ट चैनल है जो मेन चैनल है उसको चेक करिए। वैसे ये मेरा ब्लॉग चैनल है। मैंने यहाँ पर सोचा था कि किताबों वाली बातें करूँगा, पर मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं अपने मेन चैनल पर ही किताबों वाली बातें करूँगा, क्योंकि वो मेरा चैनल है, वहाँ से मेरी कई सारी यादें जुड़ी हैं। तो मैं अपने पूर्वजों को, और जहाँ पर मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी, उसको कैसे भूल सकता हूँ, बताइए ना। अब थोड़ा हम लोग मज़े करेंगे, उसके बाद लॉकोस का एडमिशन कराने जाएंगे, और लॉकोस का एडमिशन हो जाए एक बार, ये पढ़ना चालू कर दे, फिर दोनों का 9th में एडमिशन होगा। भाई मेरा करवाएगा 9th में एडमिशन। किसी ये पुलिसमैन बनने वाला है कुछ दिन के बाद। आइए साहब नहीं, ये अब लॉकोस तुम क्या बनोगे? मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बात करी थी कि मेरे दोस्त कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। साइंसिस्ट साहब भैया क्रिकेट खेल रहे हैं, और कलेक्टर साहब यहाँ खड़े होकर वीडियो बनवा रहे हैं। और ये तुम भाई क्या बनोगे? भाई बताओ एम बता दो अपना। एम बता दो। हम बनना चाहते हैं कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है। बंद करेगा तब बताएंगे। अगर कैमरा बंद कर तो बताएंगे। आदमी है। चलो ठीक है, बाय। बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इच्छा पैकेज लिखने में ही होती है। एक पैकेज में किसी खबर की पूरी कहानी होती है। इसमें उस स्टोरी की सभी अहम विजुअल को कहानी के मुताबिक करीने में सजाया जाता है। इसके साथ ही कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए सुनाओ क्या बड़ा भैया इसका टेस्ट है। सुनो, अगर तुमने ये पढ़ के बता दिया तो तुम्हारा एडमिशन होगा क्लास 6 में। अगर नहीं पढ़ पा तो क्लास 1 में, फर्स्ट कक्षा 1। बताओ, पढ़ो। चलो ठीक है, बाय। अगर ये नहीं पढ़ पाएगा तो तुम्हारे मम्मी पापा को बताएंगे जाके, इधर दिखाओ, माँ पापा। कोचिंग में वो पढ़ती थी, देख के मुझको करे स्माइल, प्यार मुझसे करती थी। फिर एक दिन FB पर किया